सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं शैटर्ड के बारे में। ये कहानी है एक अरबपति लड़के की जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, मगर धीरे धीरे जब उसे लड़की की सच्चाई पता लगती है तब उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक टेक बिलियनर को देखते हैं जिसका नाम है क्रिस। क्रिस जब अपने घर में होता है तभी उसे उसकी पत्नी का कॉल आता है जिसका नाम है जैमी। जैमी कहती है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके तलाक के पेपर्स चाहिए, उन पे साइन करो और उन्हें मेरे पास भेज दो। तब क्रिस कहता है कि मैं इतनी जल्दी तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता। तुम्हें यही दिक्कत थी कि मैं तुम्हें समय नहीं देता था, मैं दिन भर अपनी कंपनी में लगा रहता था, तो मैंने अब अपनी कंपनी को बेच दिया है और मैं अपना पूरा समय अब तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोबारा एक साथ रहें, हम अलग ना हो। लेकिन जेमी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इतना कहने के बाद वो फोन काट देती है। तभी हम क्रिस की बेटी को देखते हैं जिसने इन सारी बातों को सुन लिया है। वो जेमी से कहती है कि आपको पापा के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जितना प्यार वो आपसे करते हैं शायद आप उनसे उतना प्यार नहीं करती। इन बातों को सुनने के बाद जेमी अपनी बच्ची को समझाने लगती है कि बात सिर्फ प्यार की नहीं है। तुम्हारे पापा मुझे नहीं बल्कि तुम्हें भी वक्त नहीं देते थे और ये सबसे बुरी बात है। हम दोनों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो जाता है एक स्टोर में। स्टोर के अंदर जाने के बाद वो देखता है कि एक लड़की अंदर आई है जो बारिश में भीगी हुई है। इस लड़की का नाम है स्काइलर, जिसे सारे लोग स्काई कह के बुलाते हैं। अंदर आने के बाद स्काई थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। वो वाइन वाले काउंटर के पास खड़ी है। वो वाइन्स को देखती है और सोचने लगती है। उसे देख करके पता लगता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी वाइन लेनी चाहिए। तभी उसकी नजर पड़ती है क्रिस पे। वो क्रिस से मदद मांगती है और क्रिस आकर के बताता है कि आखिर कौन सी वाइन सबसे बेहतर है। वो वाइन लेती है और क्रिस का शुक्रिया अदा करके चली जाती है बाहर। थोड़े समय के बाद जैसे ही क्रिस बाहर आता है वो देखता है कि स्काई अभी भी यहीं पर खड़ी है। वो बारिश में भीगी हुई है, उसके साथ साथ वो बहुत परेशान भी है। तब क्रिस उससे पूछता है कि क्या हुआ। स्काई कहती है कि मैंने बहुत बार कैब बुलाने की कोशिश की, मगर बारिश के कारण कोई भी कैब नहीं आ रही यहाँ पर। क्रिस कहता है कि दिक्कत की कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। स्काई थोड़ा सोचती है फिर मान जाती है। क्रिस उसे लेकर के चला आता है उसके घर के पास। स्काई नीचे उतरने से पहले कहती है कि बहुत रात हो चुकी है और मैं एक लड़की के साथ कमरा शेयर करती हूँ। वो बहुत ही ज्यादा शराब पीती है। अब मुझे अंदर जाने में डर लग रहा है कि अगर मैंने उसे डिस्टर्ब किया तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। देर रात में कभी भी नहीं आती, या तो मैं सुबह में आती हूँ या फिर शाम। इन बातों को सुनने के बाद क्रिस कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो कुछ घंटों के लिए मेरे घर पे रह सकती हो, सुबह होने के बाद तुम वापस चले आना। स्काई कहती है कि नहीं, तुमने ऑलरेडी मेरी बहुत मदद की है, मैं तुमसे और मदद नहीं लेना चाहती। इतना कहने के बाद वो जाने लगती है अपने कमरे की तरफ। तभी उसे अपने रूममेट की चीखने की आवाजें सुनाई पड़ती है। स्काई समझ जाती है कि उसकी रूममेट बहुत ही ज्यादा नशे और गुस्से में है। वो बाहर ही खड़ी हो जाती है। बाहर से क्रिस इन सारी चीजों को देख रहा है। थोड़ी देर के बाद वो आता है स्काई के पास और कहता है कि शर्माने की जरूरत नहीं है, मेरा घर बगल में ही है, मेरे साथ चलो। तब स्काई आकर के बैठ जाती है गाड़ी। जैसे ही ये दोनों पहुंचते हैं घर पे, क्रिस के घर को देखने के बाद स्काई चकाचौंध रह जाती है क्योंकि ये घर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा है। स्काई क्रिस से पूछती है कि आखिर तुम क्या काम करते हो। क्रिस कहता है कि मैं एक MIT ग्रेजुएट, मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ। मेरी कंपनी ने हाल ही में एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसकी मदद से हम घर की हर एक चीज को देख सकते हैं कि हर एक कोने में क्या हो रहा है। ये लोगों की सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इतना कहने के बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी वाइन की कलेक्शन दिखाता हूँ। स्काई वाइन के कलेक्शन को देखने के बाद आश्चर्यचकित रह जाती है क्योंकि यहाँ पर हर एक तरीके की वाइन है, पुरानी से पुरानी और नई से नई, हर एक कंपनी की वाइन्स। अगर इन्हें बेचा जाए तो इनकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होंगे। अब स्काई बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो चुकी है क्रिस से। वो उसके बारे में हर एक चीज जानना चाहती है। ये दोनों शराब पी करके बातें करने लगते हैं। थोड़े समय के बाद स्काई कहती है कि अब मैं घर जा रही हूँ, मेरी रूममेट सो गई होगी। इन बातों को सुनने के बाद क्रिस कहता है कि तुम थोड़ी देर और रुक सकती हो। फिर धीरे धीरे ये दोनों करीब आने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद इंटीमेट हो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है स्काई चली आती है अपने घर वापस। तब हम उसके लैंडलॉर्ड को देखते हैं जिसका नाम है रोनाल्ड। स्काई को देखने के बाद वो चिल्लाना शुरू कर देता है, मगर स्काई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और चली आती है अपने कमरे में। तब हम उसकी रूममेट को देखते हैं जिसका नाम है लीसा। यहाँ पर हमें पता लगता है कि लीसा बिल्कुल भी नशेड़ी नहीं है और स्काई ने झूठ बोला था। स्काई और लीसा ये दोनों रिलेशन में है। लीसा स्काई को कहती है कि तुम रात भर गायब कैसे रह सकती हो, तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं तुम्हारे कमरे में गई थी, मुझे बहुत अजीबोगरीब चीजें नजर आई। अगर तुम मुझसे ऐसे ही चीजें छुपाती रही तब हम दोनों का रिश्ता जल्दी ही खराब हो जाएगा। मगर स्काई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो अपनी बेटी को याद कर रहा है। बहुत टाइम से वो अपनी बेटी से नहीं मिला। इन सारी चीजों को भुलाने के लिए वो जाता है बाहर। जैसे ही वो एक बार के अंदर जाता है उसकी मुलाकात हो जाती है स्काई से। उसे देख करके वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर की तरफ भी गया था मगर तुम उधर नजर नहीं आई। स्काई कहती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तब क्रिस हंसने लगता है, कहता है कि हाल ही में मेरा तलाक हुआ है। मैं अपनी पत्नी को चाहता हूँ कि वो मुझे तलाक ना दे, मगर वो मान नहीं रही। वो चाहती है कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं, इसीलिए मैं नए नए लोगों से मिल रहा हूँ और कल तुमसे मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दोनों जैसे ही बातें करते हुए बाहर आते हैं, क्रिस देखता है कि एक चोर उसकी गाड़ी चुराने
चिल्लाने की कोशिश कर रहा है। इस चीज को देखते ही स्काइलर बियर की बोतल फेंक करके मारती है उस चोर को। तो वो चोर आगे आता है और क्रिस का पैर तोड़ करके भाग जाता है। स्काइलर क्रिस को लेकर के आती है घर और उससे माफी भी मांगती है कि उसे बोतल नहीं फेंकनी चाहिए थी। क्रिस कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने चोर को रोकने की कोशिश की, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। जब तक मेरा पैर ठीक नहीं हो जाता तुम यहीं पर रहो, तुम्हें अपने नशेड़ी रूममेट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। स्काई मान भी जाती है। वो कहती है कि मैं अपना सामान लेकर के आती हूँ। दूसरी तरफ हम रोनाल्ड को देखते हैं जो आता है लिसा के पास और कहता है कि जब से वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई है तुम्हारी परेशानियां बढ़ती ही जा रही है, तुम्हें उस लड़की से दूरी बनानी चाहिए। तभी यहाँ पर स्काई आ जाती है। रोनाल्ड उसे कहता है कि मुझे मेरा किराया अभी के अभी चाहिए वरना मैं तुम्हारा सामान बाहर फेंक दूंगा। स्काई कहती है कि तुम मुझ पर चिल्ला नहीं सकते, मुझे पता है कि तुम रात में क्या करते हो, तुम सबके कमरे में झांकते रहते हो। अगर दोबारा तुमने मुझसे ऐसे बात की तो मैं सीधा पुलिस वालों के पास जाऊंगी और तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। इतना कहने के बाद वो अपना सामान उठाने लगी है। तब लिसा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि लिसा प्यार करती है स्काई से। वो नहीं चाहती कि स्काई उसे छोड़ करके जाए। तब स्काई लिसा को समझाती है कि मैं बस थोड़े दिनों के लिए जा रही, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही। इतना कहने के बाद वो चली आती है क्रिस के घर पे। क्रिस अब उसे देखने के बाद बहुत खुश है। वो घर के सारे सिक्योरिटी कोड्स उसे दे देता है ताकि स्काई पूरे घर को देख सके और वो जब चाहे यहाँ पर आ भी सके। ये दोनों धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। दूसरी तरफ जेमी बार बार कॉल करती है क्रिस को मगर क्रिस को उसका कॉल नजर ही नहीं आता। जब रात में स्काई उसे दवाइयाँ खिला रही होती है तब क्रिस अपने प्यार का इजहार करता है मगर स्काई को ये बातें समझ में नहीं आती। उसे लगता है कि क्रिस नशे में है लेकिन क्रिस सच में अपने प्यार का इजहार कर रहा था। अगली सुबह हम रोनाल्ड को देखते हैं। वो आता है लिसा के पास और दरवाजा खटखटाने लगता है अपना किराया लेने के लिए। बहुत देर के बाद जब वो दरवाजा नहीं खोलती तब अपनी चाबी का इस्तेमाल करके रोनाल्ड चला आता है अंदर आने के बाद वो देखता है कि लिसा ने अपनी जान ले ली है। वो तुरंत पुलिस वालों को इत्तला करता है। अब पुलिस वाले चारों तरफ भर चुके हैं, मीडिया वाले भी आ चुके हैं और वो रोनाल्ड से सवाल जवाब कर रहे हैं। रोनाल्ड कहता है कि ये लड़की यहाँ पर अकेली नहीं रहती थी, इसके साथ इसकी गर्लफ्रेंड भी रह रही थी जिसका नाम है स्काई। इस नाम को सुनने के बाद पुलिस वाले पूरे रिकॉर्ड में उसके नाम को ढूंढने की कोशिश करते हैं मगर स्काई का कहीं भी नाम नजर नहीं आता। यानी कि स्काई ने सबको चकमा दिया है। उसने किसी को भी अपना असली नाम नहीं बताया और अब किसी को भी पता नहीं कि स्काई कहाँ पर है। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जिसके पास जेमी का कॉल आता है। वो उसका पैर देखने के बाद पूछती है कि क्या हुआ। क्रिस बताता है कि एक एक्सीडेंट हो गया। जेमी कहती है कि मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊंगी। क्रिस कहता है कि मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ इसीलिए मैं डाइवोर्स पेपर पर भी साइन नहीं कर पाया। जेमी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, अगले सप्ताह मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। जैसे ही जेमी का कॉल कटता है क्रिस की नजर पड़ती है स्काई के पर्स पर। वो पर्स को चेक करने लगता है। अंदर उसे तस्वीर नजर आती है लिसा की और उसकी। जब वो लिसा की तस्वीरों को देख रहा होता है तभी पीछे से स्काई आ जाती है। क्रिस बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है कि स्काई ने उसे पकड़ लिया ऐसा करते हुए मगर स्काई कहती है कि कोई बात नहीं, जिस तस्वीर को तुम देख रहे हो वो मेरी रूममेट है। क्रिस भी शांत हो जाता है। ये दोनों इंटीमेट होते हैं और वो सो जाता है। सुबह सुबह जैसे ही क्रिस की आंख खुलती है वो अपने फोन को ढूंढने लगता है। तब वो देखता है कि उसका फोन गायब है। वो जाता है अपने टैब के पास। वो देखता है कि टैब स्विच ऑफ हो चुका है, यानी पूरे घर पर अब उसका कोई भी कंट्रोल नहीं। तब वो टीवी का स्विच ऑन करता है और न्यूज देखने लगता है। न्यूज के द्वारा उसे पता लगता है कि लिसा ने अपनी जान ले ली है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि स्काई आती है खाना लेकर के और बैठ करके खाना खाने लगती है। तब क्रिस उससे कहता है कि मेरा फोन कहाँ है, मुझे एक कॉल करना है। स्काई कहती है कि मेरे फोन से कॉल कर लो, तुम्हें जहाँ भी करना है। क्रिस कहता है कि मुझे मेरा फोन अभी का अभी चाहिए। स्काई उससे कहती है कि आखिर क्या हो गया, तुम बदले बदले से क्यों लग रहे हो। क्रिस कहता है कि तुम्हारे रूममेट की मौत हो गई। इस बात को सुनने के बाद स्काई कुछ भी रिएक्शन नहीं देती। तब वो कहता है कि हमें पुलिस वालों को कॉल करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि लिसा को किसी ने मारा है। स्काई कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ कि मैं खुद पुलिस वालों को कॉल करूँ, मैंने मारा है लिसा को। क्रिस कहता है कि क्यों। तब वो कहती है क्योंकि वो मुझे रोक रही थी तुम्हारे पास आने से, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। मुझे अब उसकी कोई भी जरूरत नहीं। थोड़े समय पहले से मैं उसके साथ रह रही थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके घर से तुम्हारा घर नजर आता था और मैं तुम्हें दिन रात देख पाती थी। पिछले 2 महीने से मैंने तुम पर नजर रखा हुआ है और मैंने तुम्हारी पूरी दिनचर्या देखी थी। मुझे तुम्हें अपने जाल में फंसाना था। मैंने तुम्हारा हर एक दिनचर्या देखा है। मुझे पता था कि तुम दिन रात अकेले रहते हो, इसीलिए तुम मेरे लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हो। तुम जैसे ही लोगों को मैं फंसाती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोनाल्ड को जो आता है पूरे घर को साफ करने के लिए। तभी उसकी नजर पड़ती है स्काई के टेलीस्कोप पे। तब वो उससे बाहर देखने लगता है लेकिन वो बाहर सिर्फ दूसरी लड़कियों को देख रहा है। दूसरी तरफ हम स्काई को देखते हैं जिसने अब क्रिस को बांध दिया है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे सारे अकाउंट के डिटेल्स चाहिए और उनके कोड्स भी, सब मुझे बताना शुरू करो। मगर क्रिस उसे कुछ भी नहीं बताता। तब स्काई गुस्सा हो जाती है और पीटना शुरू कर देती है क्रिस को। वो उसे बड़ी बेरहमी से टॉर्चर कर रही है। क्रिस जब नहीं मानता तब वो एक ड्रिलिंग मशीन निकालती है और उसके पैर में छेद करना शुरू कर देती है। तब क्रिस दर्द के मारे कराहता है और वो उसकी सारी बातें मान जाता है। दूसरी तरफ रोनाल्ड जब अपने टेलीस्कोप को घुमाता है तभी उसकी नजर पड़ जाती है स्काई पे। वो समझ जाता है कि स्काई इस घर में जरूर कुछ गलत काम कर रही है। अब स्काई के हाथ में सारे के सारे फंड्स लग चुके हैं। वो सारे पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर
ट्रांसफर करती है, लेकिन यहाँ भी उसका मन नहीं भरता। वो क्रिस को कहती है कि तुरंत अपने ब्रोकर को कॉल करो, तुम्हारे नाम पर जितने भी शेयर्स हैं और जितने भी बॉन्ड्स हैं वो उन सबको बेच करके पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करे, ताकि उन सारे पैसों को मैं ले सकूं। इतना कहने के बाद वो क्रिस के हुलिये को ठीक करने लगती है ताकि वो वीडियो कॉल पे बात कर सके अपने ब्रोकर से। इसी बीच क्रिस को मौका मिल जाता है और वो हमला कर देता है स्काई पे और कोशिश करता है कि उसे मार दे। तभी स्काई एक कैंची को उठाती है और उसे घुसा देती है क्रिस के कंधे में। और तब जेमी और उसकी बच्ची की वीडियो दिखा करके कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई कच्ची खिलाड़ी हूँ? मैं एक जगह पर गेम नहीं खेलती। मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों ने तुम्हारी पत्नी और बच्ची पे नजर रखा है। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो वो लोग दोनों को मार देंगे, तो अगली बार कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचना। अब स्काई पूरे घर की एंटीक चीजों की तस्वीरें खींच रही है और सबको ब्लैक मार्केट में बेच रही है। लगभग उसने सारी चीजों को बेच दिया है। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आता है सारी चीजों को लेकर के जाने के। तब हम देखते हैं कि ये वही आदमी है जिसने क्रिस का पैर तोड़ा था, यानी कि शुरू से ही स्काई ने सारी प्लानिंग करके रखी थी। वो चीजों को लेकर के जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि रोनाल्ड भी यहाँ पर आ चुका है। वो बहुत देर तक डोरबेल बजाता है। जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तब वो पीछे के दरवाजे से चला आता है अंदर आते ही उसकी नजर पड़ती है क्रिस पे। दूसरी तरफ स्काई को भी पता लग जाता है। उसके फोन में सारे के सारे फुटेजेस है। वो देख लेती है कि रोनाल्ड घर के अंदर आ रखा है। अब वो भी आ रही है घर की तरफ। क्रिस रोनाल्ड को कहता है कि जल्दी पुलिस वालों को कॉल करो, वो लड़की एक फ्रॉड है, वो मुझे लूट रही है। रोनाल्ड कहता है कि इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें छुड़ाने के बदले मुझे क्या मिलेगा? क्रिस कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मगर जिस पेंटिंग को तुम सामने देख रहे हो वो $7 मिलियन की है, तुम उसे रख सकते हो। रोनाल्ड पेंटिंग को निकालने लगता है। तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर स्काई वापस आ चुकी है। उसके हाथ में एक तलवार है। वो जैसे ही रोनाल्ड को देखती है उसके पीछे भागने लगती है उसे मारने के लिए, और क्रिस को मौका मिल जाता है बाहर भागने का। वो अपने टूटे हुए टांग को लेकर के बाहर आता है और गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा लॉक है। तभी उसकी नजर पड़ती है स्नो बाइक पे। वो उस पे बैठ करके भागना शुरू कर देता है। अब स्काई रोनाल्ड के सामने है। रोनाल्ड उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है कि वो उसे ना मारे, मगर स्काई उसे नहीं छोड़ती और तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो भागते हुए टकरा जाता है एक चट्टान से और गिरता है रोड पे। तब वो देखता है कि उसके सामने एक गाड़ी खड़ी है जिससे एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ? क्रिस कहता है कि एक लड़की मेरे घर में घुस गई है और वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। उसने मेरे बैंक अकाउंट से सारे पैसों को भी लूट लिया। जल्दी पुलिस वालों को कॉल करो। सेबेस्टियन पुलिस वालों को कॉल कर देता है और फोन दे देता है क्रिस को। क्रिस सारी बातें फोन पर समझाने लगता है और उसका ध्यान नहीं रहता कि सेबेस्टियन उसे लेकर के कहाँ जा रहा है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि सेबेस्टियन उसे उसके घर पे लेकर के आया है और स्काई सामने ही खड़ी है। अब सेबेस्टियन क्रिस को पीटता है और लेकर के चला आता है अंदर आने के बाद वो बताता है कि वो हमेशा से मिला हुआ था स्काई के साथ और वो स्काई का गुरु है। सारी चीजें उसने ही स्काई को सिखाई हैं। इतना कहने के बाद ये दोनों ऊपर जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद स्काई नीचे आती है। उसे देखने के बाद क्रिस कहता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा था। अगर तुम्हारे इरादे नेक होते और तुम कुछ गलत नहीं करती तभी सब कुछ तुम्हारा ही होता। तुमने लगभग सारी चीजें ले ली हैं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। स्काई कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी बॉन्ड्स पड़े हुए हैं और मुझे पता है कि वो बॉन्ड्स तुम्हारे लॉकर में है जो सिर्फ तुम्हारे फिंगरप्रिंट से खुलेंगे। तभी यहाँ पर सेबेस्टियन आता है और ये लोग उसकी उंगली को काट लेते हैं ताकि उससे उन सारे बॉन्ड्स को बाहर निकाल सके। जैसे ही सुबह होती है हम देखते हैं कि जेमी अपनी बेटी को लेकर के आई हुई है क्रिस से मिलने के लिए। अंदर आने के बाद वो देखती है कि सारी चीजें टूटी फूटी पड़ी हुई है। तभी स्काई बाहर आती है और जेमी को कहती है कि अभी सो रहा है क्रिस, तुम्हें कल आना चाहिए। मगर जेमी समझ जाती है कि स्काई झूठ बोल रही है, मगर वो यहाँ से भागती उससे पहले सेबेस्टियन पकड़ लेता है और बंद कर देता है ले जा करके क्रिस के साथ। क्रिस इन्हें देखने के बाद रोने लगता है। ये सारे एक दूसरे को देख करके भावुक हो रहे हैं। दूसरी तरफ स्काई और सेबेस्टियन यहाँ से निकल चुके हैं। सेबेस्टियन ने क्रिस के अंगूठे को एक प्लास्टर में लगा करके अपने हाथ पे प्लास्टर कर लिया है ताकि सबको लगे कि ये उसका ही अंगूठा है। बैंक पहुंचने के बाद ये लोग लॉकर को खोलने लगते हैं क्रिस के फिंगरप्रिंट से। दूसरी तरफ क्रिस जेमी को कहता है कि आगे एक वेंटिलेशन है, तुम वहाँ से चाहो तो हमारी बेटी को बाहर भेज सकती हो। वो अपनी बच्ची को बताता है कि कोड्स क्या है। कहता है कि बाहर जाने के बाद सारे दरवाजों को खोल देना। तभी जेमी उससे पूछती है कि वो दोनों कहाँ गए हैं जिन लोगों ने तुम्हें बंधक बनाया है। क्रिस कहता है कि लॉकर से बॉन्ड्स को बाहर निकालने के लिए। इन बातों को सुनने के बाद जेमी कहती है कि वो सारे बॉन्ड्स तुम्हारे लॉकर में नहीं बल्कि मेरे लॉकर में है। इन बातों को सुनने के बाद अब क्रिस भड़क जाता है। वो समझ जाता है कि जेमी को भी सिर्फ उसके पैसे चाहिए थे। वो जेमी से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो कहती है कि मेरे वकील ने मुझे भड़काया। उसने कहा कि एक बार हमारा तलाक हो गया तब तुम मुझे बॉन्ड्स में से आधा पैसा नहीं दोगे, इसीलिए मुझे बॉन्ड्स को पहले ही अपने ड्रॉअर में डाल लेना चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद क्रिस कहता है कि यानी उनको कोई बॉन्ड नहीं मिलने वाला और अगर उन्हें बॉन्ड नहीं मिला तब वो हमें मारने वापस आएंगे। और ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ जैसे ही स्काई देखती है कि अंदर बॉन्ड्स नहीं है वो सेबेस्टियन के साथ वापस आने लगती है इन्हें मारने के लिए। तभी हम देखते हैं कि क्रिस की बेटी ने दरवाजे को खोल दिया है। अंदर आने के बाद सेबेस्टियन भी इस चीज को देख लेता है। हर जगह वो लोग क्रिस को ढूंढ रहे हैं। क्रिस भी तैयार बैठा है। सेबेस्टियन जैसे ही एक दरवाजा खोलता है क्रिस उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर वो सेबेस्टियन से
से नहीं लड़ सकता। सेबेस्टियन बहुत ताकतवर है और क्रिस का पैर भी टूटा हुआ है। तुरंत सेबेस्टियन उसे जमीन पे गिरा देता है और बंदूक तान देता है उसे मारने के लिए, मगर स्काई नहीं चाहती कि सेबेस्टियन क्रिस को मारे, इसीलिए वो सेबेस्टियन को मार देती है ताकि बचे हुए सारे के सारे पैसे उसके हो सके। लेकिन अब क्रिस को मौका मिल चुका है हमला करने का स्काई पे। वह स्काई पे हमला करके भाग जाता है यहाँ से। स्काई अभी भी सारे लोगों को ढूंढ रही है। सबसे पहले जाकर के अंदर क्रिस पुलिस वालों को कॉल करता है। उसे पता है कि पुलिस वालों को आने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक उसे छुप करके रहना है। मगर स्काई अब पागल हो चुकी है, वो हर तरफ गोलियां चला रही है। क्रिस इन सारी चीजों को देख रहा है। थोड़े समय के बाद वो समझ जाता है कि अगर वो बाहर नहीं आया तब स्काई कहीं उसकी पत्नी और बच्ची को ना मार दे। तब वो हमला कर देता है स्काई पे। ये दोनों लड़ रहे होते हैं। स्काई भारी पड़ती है क्रिस पे, मगर वो क्रिस को कुछ करती उससे पहले आकर के जैमी मारने लगती है स्काई को। ये दोनों मिल करके उससे लड़ रहे हैं। अब थोड़े समय के बाद स्काई इन्हें जमीन पे गिरा देती है, मगर वो इन्हें मारती उससे पहले इनकी बेटी गोली मार देती है स्काई को और स्काई धप से गिरती है जमीन पे। वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। तभी क्रिस बाहर देखता है कि पुलिस वाले आ चुके हैं, मगर वो बाहर जाता उससे पहले स्काई उससे कहती है कि मेरा नाम मार्गरेट है, और इतना कहने के बाद अपना दम तोड़ देती है और क्रिस जाने लगता है बाहर। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।